आज हम सीखेंगे पर्सन्स के बारे में कि आखिर ये पर्सन है क्या चीज़, कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है और ये यूज़ क्यों किया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पर्सन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है हमारे इंग्लिश पे। ये होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब बात फिर से वही आती है कि ये पर्सन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना यही डाउट क्लियर करते हैं कि पर्सन होता क्या है। ठीक, तो चलो इसी पर पहले बात करते हैं। किसी भी सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है हमारा कर्ता, यानी कि कार्य करने वाला, यानी कि जो कार्य कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, यानी कि जो कार्य कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट कौन है? मैं, तुम, हम, वे, वह, राहुल, ज्योति, कोई भी नाम, कोई भी व्यक्ति। ठीक, तो ये हमारी क्या होते हैं? सब्जेक्ट। हमारे सब्जेक्ट है, इन्हें ही हम पर्सन्स में डिवाइड करते हैं। यही हमारे पर्सन होते हैं। इसका मतलब आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, राहुल, ज्योति, मतलब किसी का भी नाम, इन्हें ही हम आगे पर्सन्स में डिवाइड करने वाले हैं। तो पर्सन्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, यानी कि बोलने वाला। सेकंड पर्सन होता है लिसनर, यानी कि सुनने वाला। और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बोला जाए, यानी कि जिसके बारे में बात की जाए, वो होता है थर्ड पर्सन। तो ये क्लियर हो गया। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोला गया है। तो जो ये हमारे 3 पर्सन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन्हें भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंगुलर और प्लूरल। यानी कि हर एक पर्सन 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पर्सन भी सिंगुलर प्लूरल, सेकंड भी सिंगुलर और प्लूरल और थर्ड भी सिंगुलर और प्लूरल। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, यानी कि बोलने वाला। और बोलने वाले कौन है? मैं और हम। ठीक, तो यानी कि आई और वी, ये दोनों हुए फर्स्ट पर्सन। तो इसमें से आई को हमने डाला है सिंगुलर कैटेगरी में और वी को हमने डाला है प्लूरल कैटेगरी में। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन की। ये भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। और ये सेकंड पर्सन कौन था? सुनने वाला। सुनने वाला कौन हुए? तुम। ठीक है, यानी कि यू। तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यू को डाला गया है। यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड पर्सन पे, यानी कि जिसके बारे में बोला जाए। ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है, सिंगुलर और प्लूरल। जिसके बारे में बोला जाए, ही, शी, इट, या कोई भी नाम, मतलब कोई भी नाउन। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि वह जा रही है, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, वह जा रही है। इसका मतलब शी क्या हुआ? थर्ड पर्सन। ठीक है, ऐसे ही वह जा रहा है। ठीक है, तो ही क्या हुआ? थर्ड पर्सन। ठीक, क्योंकि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन में प्लूरल होता है दे। ठीक है, तो अब हम इन्हें सिंगल सिंगल पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पर्सन के बारे में। फर्स्ट पर्सन यानी कि स्पीकर, बोलने वाला। इसमें सिंगुलर आई और प्लूरल वी। गाइज, इस पोर्शन को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपकी इंग्लिश की बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला पार्ट है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, सिंगुलर आई है और प्लूरल वी है। बट आपने कभी ये नोटिस नहीं किया होगा, आई सिंगुलर है बट इसका यूज़ हमेशा प्लूरल के जैसे होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यू और वी के साथ हैव का यूज़ करते हैं और हम आई के साथ भी हैव का यूज़ करते हैं। गॉट इट? मैंने अभी क्या बोला? आई प्लूरल की तरह बिहेव करता है। एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, अब एक और बताती हूँ। प्रेजेंट टेंस में हम प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, जबकि सिंगुलर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। आई के साथ जो हम वर्ब यूज़ करते हैं उसमें एस या ई एस नहीं लगता है। ऐसे ही जो हम वी, यू, दे के साथ जो वर्ब यूज़ करते हैं उसके साथ भी एस या ई एस नहीं लगता है। जबकि ही, शी, इट या किसी व्यक्ति के नाम के साथ जो वर्ब यूज़ होती है उसमें हम एस या ई एस ऐड करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल खुद से भी टेंसेस जब मैं पढ़ाऊँगी आप उस टाइम पे देखेंगे। तो कंक्लूज़न ये है, आई है सिंगुलर बट इसका यूज़ हमेशा प्लूरल की तरह होता है। तो कंक्लूज़न ये है, तो सिंगुलर आई है बट यूज़ प्लूरल की तरह होता है। इसका मतलब आई और वी को हम इंग्लिश में एज अ
प्लूरल यूज़ करते हैं। कुछ अपवाद होते हैं, ठीक है। तो आई सिर्फ और सिर्फ वॉज के साथ सिंगुलर होता है। तो सीधी एक लाइन में बात ख़त्म है, आई वॉज के साथ सिंगुलर होता है, बाकी सभी के साथ आई एज अ प्लूरल यूज़ होता है। अब आप इसे याद रखेंगे, आई और वी इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन में प्लूरल है सेकंड पर्सन लिसनर, यानी कि सुनने वाला। सुनने वाला कौन? मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, यानी कि यू, ठीक है। तो यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, ठीक है। तो सेकंड पर्सन में सिर्फ एक आता है यू, जो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। इसका यूज़ भी एज अ प्लूरल ही होता है, इसका यूज़ सिंगुलर नहीं होता है। तो हमें कंक्लूजन क्या मिला? फर्स्ट पर्सन के आई और वी, सेकंड पर्सन का यू, तीनों क्या हुए? प्लूरल। थर्ड पर्सन यानी कि जिसके बारे में बोला जाए। अब इसको ऐसे समझते हैं, मैं आपसे बोल रही हूँ, वह जा रहा है, ठीक है। तो मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ ना, वह जा रहा है। तो वह जा रहा है मतलब ही, ठीक है, ही, और ये है सिंगुलर नंबर, तो ही आपका हो गया थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। ऐसे शी, वह जा रही है, ठीक है, तो वह भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, यानी कि शी भी क्या हुआ? थर्ड पर्सन। वे जा रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? दे आर गोइंग, ठीक है, यानी कि आप दे का यूज़ करेंगे। ऐसे ही अगर हम बोले वे जा रही हैं, तभी भी आप दे का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इनका प्लूरल क्या बन गया? दे। तो दे क्या हुआ? थर्ड पर्सन में प्लूरल, मतलब दे का यूज़ थर्ड पर्सन में एज अ प्लूरल होता है। तो अब हमें क्या मिल गया? फर्स्ट पर्सन में आई और वी दोनों प्लूरल, सेकंड पर्सन में यू प्लूरल, और थर्ड पर्सन में दे प्लूरल, और बाकी सब सिंगुलर। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में मैंने नाम भी लिखा हुआ था, ठीक है। तो नाम का हम प्लूरल कैसे बनाएंगे? नाम यानी कि नाउन, नाउन कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाम, ठीक है। दुनिया में हमें जो कुछ भी दिख रहा है उसका एक नाम होता है और वो एक नाउन होता है। इसका मतलब, नाम का मतलब पूरी दुनिया में जो कुछ भी है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं चेयर, चेयर का प्लूरल क्या होगा? उस पर हम ऐसे ऐड कर देंगे चेयर्स, ठीक है। टेबल, टेबल का प्लूरल क्या होगा? टेबल्स, ओके। अब बात करते हैं नाम की। अब मैं आपको बोलूँ सीता खेल रही है, यानी कि सीता इज़ प्लेइंग, बट अगर मैं अब ये बोलूँ सीता और रीता खेल रहे हैं, तो क्या होगा? सीता एंड रीता आर प्लेइंग, हो गया प्लूरल। तो ऐसे हम नाम का प्लूरल बनाएंगे। अब आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो ही शीट का तो प्लूरल हुआ दे, ठीक है, और नाम का मैंने अभी आपको बताया, किसी भी नाम में एस या एस लगाएंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा, या फिर जब दो लोगों के नाम एक साथ आ जाएंगे तो वो एज अ प्लूरल ही काउंट होंगे। फाइनली देखते हैं, फर्स्ट पर्सन स्पीकर, बोलने वाला, सिंगुलर आई, प्लूरल वी, बट यूज़ प्लूरल है, ठीक है। दोनों का यूज़ क्या है? प्लूरल। तो आई और वी एज अ प्लूरल ही काउंट होंगे, और दूसरा आई सिर्फ वाज के साथ सिंगुलर होता है, ठीक है, और कहीं पर भी नहीं। तो आई और वी क्या हुए? प्लूरल। अब आते हैं सेकंड पर्सन, यानी कि लिसनर, सुनने वाला। यहाँ पर यू एज अ प्लूरल भी है, सिंगुलर भी है, बट दोनों ही केस में एज अ प्लूरल यूज़ होता है। तो यू भी हुआ प्लूरल, इसका मतलब आई, वी और यू तीनों प्लूरल। अब आता है थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोला जाए, ही, शी, इट, ठीक है, ये हो गए सिंगुलर। और नेम, नेम में आपको बताया एस या ई एस, या फिर जब दो लोगों के नाम एक साथ आ जाएं तो एज अ प्लूरल काउंट होंगे, ठीक है। तो ये सब हुआ सिंगुलर, और दे है प्लूरल, ठीक। तो यानी कि तीन पर्सन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन के आई और वी दोनों प्लूरल, सेकंड पर्सन का यू प्लूरल, और थर्ड पर्सन का दे प्लूरल। कंक्लूजन, आई, वी, यू, दे, ये सब प्लूरल हैं और बाकी सब सिंगुलर हैं। फाइनल कंक्लूजन जो निकला है, जो मैंने भी आपको बताया, उससे आई, वी, यू को छोड़कर सारे पर्सन थर्ड पर्सन के होते हैं, ठीक है। और सेकंड, आई, वी, यू, दे चारों प्लूरल हैं, और इन चारों को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी एज अ सिंगुलर काउंट होंगे। अब बात यह है, ये सिंगुलर और प्लूरल हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंगुलर प्लूरल जो हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं से ये डिसाइड होता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगने वाली है, किसके साथ हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है,
ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है, इज़, एम, आर, वाज, हैव, विल, ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। वर्ब के बारे में बात हो रही है तो वर्ब के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा प्रेजेंट में होती है, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो हमेशा प्लूरल होती है, वो प्लूरल होती है। और हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा के उसे सिंगुलर बनाते हैं। यानी कि जो हम वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं उसका जो नेचर है वो प्लूरल है हमेशा से। अगर हमें उसको एज अ सिंगुलर यूज़ करना है तो हमें उसमें एस या ई एस लगाना होगा। एग्जाम्पल, प्ले एक वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, इसको हम एस या ई एस लगा के इसको हम सिंगुलर बनाते हैं। अब हमने पर्सन देख लिए, 3 पर्सन, सिंगुलर प्लूरल भी उसमें चेक कर लिया क्या कैसे होता है, वर्ब के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब आता है सेंटेंस बनाना कि सेंटेंस इनके हेल्प से कैसे बनते हैं, तो अब वो देखते हैं। इंग्लिश का एक रूल है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, ठीक है। अब आई और वी, यू, दे, ये सारे प्लूरल हैं तो इनके साथ जो वर्ब होगी वो प्लूरल यूज़ होगी। ही, शी, इट या कोई भी नाम, कोई भी व्यक्ति, उसके साथ जो वर्ब यूज़ होगी वो सिंगुलर यूज़ होगी, ठीक है। इसका मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। आई, वी, यू, दे के साथ हैव यूज़ होता है, ही, शी, इट के साथ हैज़ यूज़ होता है, ठीक है। ऐसे ही आई, वी, यू, दे के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो कि प्लूरल है, और जब उसको ही, शी, इट के साथ यूज़ किया जाता है तो उसमें एस या ई एस लगा के पहले उसको सिंगुलर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये था मेरा पर्सन का चैप्टर। आपको इस लेक्चर में कहीं पर भी कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।